हाफिज अब्दुल अजीम साहब कर रहे हैं। हाफिज आरिफ अंसारी साहब। पुलिस स्टेशन के पीआई आली जनाब केंद्रेकर साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। आपका यहाँ नासिर खान साहब सदर जिला उस्मानाबाद, इनका इस्तेमाल माजिद खान करेंगे। इनका इस्तेमाल जनाब मुनव्वर सर सिद्दीकी करेंगे। और जमीयत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफी अब्दुल कदीर साहब, इनका इस्तेमाल जकी सिद्दीक साहब करेंगे। इनका इस्तेमाल इधर जनाब जमात इस्लामी के सैयद सलीम साहब, जनरल मैनेजर अलाना कंपनी, मेरे दोस्त, उनका इस्तेमाल मैं खुद करूँगा। पीछे जाओ। इधर लाइए सैयद सलीम कौन अंदर बैठे हुए नशीब बच्चे हैं। इन पोल में जो साहब का नाम है, मैं गुजारिश करूंगा कि ऊपर तशरीफ लाए ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके। मौका दीजिए, ये बुजुर्ग शख्सियत है और जमीयत की बड़ी खिदमत करते रहते हैं। नक्शबंदी साहब लोकमत टाइम्स की जो है चक्र, आपका बहुत बहुत हम तहे दिल से मशकूर और ममनून है कि आपने तशरीफ लाए। हम दुबला मैडम चाहता हूँ मैं कि पाडलकर साहब जो आए हुए हैं, बड़े कमिश्नर साहब की जगह पर पाडलकर मैडम आए हुए हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आपका इस्तेमाल करने के लिए मैं हमारे जिम्मेदार मुस्तफा खान साहब को बोलता हूँ कि वो पाडल यहाँ तशरीफ फरमाया जगह तुम आके, वो भी इसमें शामिल है। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब शहर सदर साहब। इस्लामिक स्कॉलर हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब, द करंट प्रिंसिपल ऑफ दारुल उलूम देवबंद, इज द प्रेसिडेंट ऑफ जमीयतुल सिग्मा हॉस्पिटल की खिदमत, सिग्मा हॉस्पिटल के जानिब से गरीबों को की जाने वाली मदद, आपका सोशल वर्क, आपका सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मैं हाफिज इकबाल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, इज़्ज़त महाब कलेक्टर साहब और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी, इल्मी और मजहबी शख्सियात और सामने बैठे हुए सामईन हज़रात, आज का ये इस्तक़बालिया प्रोग्राम उन भाइयों की खिदमत का एतराफ़ करने के लिए मुनाक़िद किया गया है जिन्होंने कोविड-19 की इस महामारी में अपनी जानों को जोखिम में डालकर सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर अपने भाइयों की मदद की। मैं जानता हूँ
कि आप हजरात ने ये खिदमत किसी लालच, किसी सिला और किसी सताइश के जज्बे से नहीं की है। आपने एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के दर्द को समझा, इस बुनियाद पर आपने खिदमत की है और इसका सिला और इसका अजर व सवाब आप सिर्फ अपने परवरदिगार से लेना चाहते हैं। लेकिन हमारा भी ये फ़र्ज़ है और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में ये ऐलान कर दिया है कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। इसलिए उनका ताल्लुक बीजेपी से है। फिर राज्यसभा के मेंबर खासदार भागवत कराड़ साहब, मेरी बहन जो घाटी हॉस्पिटल के अंदर डीन का काम करती है एडिकर मैडम, दूसरी मेरी बहन जिन्होंने कोविड के ज़माने में जो अंदाज से औरंगाबाद शहर वालों की मदद की है, ये दोनों बहनों ने मुझे बोलते हुए खुशी होती है और फ़क्र होता है। एक महिला होने के नाते से जो हमदर्दी का सबूत दिया है पड़ालकर मैडम ने भी और एडिकर मैडम ने भी, मैं उसकी जितनी प्रशंसा करूं मैं समझता बहुत कम होगी। हमारे मंच पे सभी जमीयत, इससे पहले वाले कलेक्टर साहब ने जो कमान संभाली, जिस तरीके की मदद यहाँ पे की, सुनील चौहान साहब के आने के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मजबूत तरीके से ऐसा बेहतरीन कंट्रोल आया है जिसके वजह से मिनटों के अंदर में मामलात को जो है तो मजबूत किया जाता है। और हमारी जो बहन है घाटी के अंदर में, जब जब हमने देखो, तुम ना उनके भाई को जाने देते हो, ना बेटे को जाने देते हो, ना उसके किसी रिश्तेदार को जाने देते हैं, तो बोले मैडम बोले कि तुम्हारी टीम है, ये जो है किट है, ये किट जो है महानगर पालिका से अस्ति कुमार पांडे साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी नुमाइंदगी के लिए पड़ालकर मैडम को उन्होंने यहाँ पे भेजा है। वो शख्स पहुँचाने वाला है। हमने कोई हाथों को जो है तो वो मलने का काम नहीं किया जो आप बाटली लेके फिर रहे। हमने तो अल्लाह का नाम लेके 2 रकात नमाज पढ़ी और हमने और हमारे साथियों ने कहा हवाले कर दो, जिसमें अल्लाह के हाथ में अगर मौत देना होगी तो वो देगा, दुनिया की ताकत हमको मार लेगी। और सुभान अल्लाह, 3 टीमें बनी इस शहर के अंदर में, जो मैयत को, चाहे मुसलमान की मैयत हो, उसको खांदा दे के, गुसल दे के, दफना के वापिस आ रही थी। अगर फिनर करना था गैर मुस्लिम का, उसको भी कांधा दे के हमारे लोगों ने सत्ती के अंदर में ले जाके हिंदू को कांधा देकर वहां ले जाने का काम किया। वो मस्तान ग्रुप, वो PFI का ग्रुप और एक हमारे लड़का उसामा का KGN ग्रुप, ये तीनों ग्रुप ने औरंगाबाद शहर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीर नहीं होंगी कलेक्टर साहब, ऐसी तस्वीर औरंगाबाद शहर के अंदर हिंदू मुसलमानों की एकता की तस्वीर अगर कोई है तो ये औरंगाबाद शहर के अंदर में है। इसको हम भूल के जो है तो चलने वाला नहीं। तो ऐसे हालात के अंदर जो हालात आए, केंद्र का सबको ले लो साथ में, एक फोटो ले लेते हैं और एक ग्रुप फोटो हो जाता है सर। थैंक यू। रमज़ान का महीना भी था तो काफ़ी तकलीफ भी हुई, मगर सब ने सहन किया, हमारा साथ दिया और ये सबके साथ के रहने से ये कोविड पैंडेमिक में हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। और ये जो बात बोली है जो मस्तान ग्रुप और ये हमारे साथ 3-4 ग्रुप जो है, जो डेड बॉडी है आखिरी में जो सब करना पड़ता है, ये कोविड का हम अलग से NGO की तरफ से करते हैं, मगर उन्होंने इसमें ना धर्म देखा है, ना हिंदू देखा है, मुस्लिम देखा है, जो भी आए तो सबका किया है। ये बहुत बड़ी बात है और कोई भी उसके मुबदला उन्होंने कभी भी हमसे नहीं मांगा है कि कॉरपोरेशन हमको ये पे करे वो पे करे। दिलो जान लगा के
मंच पर विराजमान आज के प्रोग्राम के अपने अध्यक्ष औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर आदरणीय चौहान साहब, राज्यसभा सदस्य आदरणीय डॉक्टर 10-15 दिन अरुणाचल से लेके गुजरात, राजस्थान, गोवा तक जो भी अच्छे काम किए जाते हैं उस बारे में अभी बहुत अच्छी तरीके से सभी अपने मोराना साहब ने बताया है। और ये भी उन्होंने बताया है कि सबसे बड़ी अगर चीज़ कोई चीज़ है तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, जो आप लोगों ने अभी ये कोरोना के वक्त में देखा। ये जो अलग सा संकट था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, पूरी दुनिया के ऊपर, मौलाना साहब आपको भी मालूम है, शाह साहब को भी मालूम है, क्योंकि जब मैं जिंसी पुलिस स्टेशन में आया, जब कुछ दिन हो गए थे, बोल तो बहुत सारा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो भी छोटी। और आप सब लोग यहाँ बड़े प्यार से आए हुए हैं, आप सबको मैं पहले नमस्ते करती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि ये कोरोना की जो महामारी हमारे शहर में आई और अभी गई नहीं। मैं तो बोलती हूँ कि ये समय अभी इंटरवल है, पिक्चर अभी और भी बाकी है, तो इसलिए कोई ऐसे रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड या कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी सेकेंड वेव आने वाली है वो इससे काफ़ी कम सीवियर होने वाली है, जैसे कि डेथ या सीरियस पेशेंट्स कम होने वाले हैं। कदीर साहब से मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि घाटी अस्पताल वो एक ही अस्पताल था मार्च महीने में कि जहाँ पे 250 बेड ऑक्सीजन के एक ही अंडर वन रूफ मौजूद थे। तो ये हमारा फर्ज बन रहा था कि सबसे पहले हमारा बड़ा अस्पताल ओपन हो गया है कोविड के लिए और अप्रैल के पहले हफ्ते से हमारे पास पेशेंट्स आना शुरू हुए। मैं तो बोलती हूँ कि पेशेंट्स नहीं, जैसे पेशेंट्स की बारिश आ रही थी, जैसे सुबह 40 पेशेंट एडमिट हो रहे, शाम को 20 हो रहे, रात में पूरा देखे तो हर दिन ब दिन के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे। कोविड एक नई बीमारी जो कि स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। ऑफलाइन किस तरह लॉकडाउन के दौरान घर में बैठकर दोनों मीडियम में दोनों लैंग्वेजेस में ये किताब है, उर्दू मीडियम के तलबा तालिबात के लिए भी है और अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी किताब है। जोरदार तालियों के साथ मौलाना को मुबारकबाद पेश करिए। औरंगाबाद की तरफ से MGM हॉल में कुरियर कोविड-19 के सम्मान में जो प्रोग्राम रखे हैं, इस अवसर पर स्टेज पर उपस्थित हमारे कलेक्टर चौहान साहब, अभी जिसने स्पीच दिया से मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर यारिकर मैडम, डॉक्टर गुलजार निजामी साहब, हमारे दोस्त कदीर मौलाना साहब, डॉक्टर हशमी, स्टेज पर उपस्थित सब भोजन और मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजेशन का अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रखा है। कोविड-19 ये नई बीमारी थी और एक ऐसी वायरस थी, ऐसी बीमारी थी जिसके ऊपर कोई दवा नहीं थी और कोई लस पे, तो इतने बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन देने की सिलेंडर्स नहीं थे या कैपेसिटी नहीं थी। ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब डॉक्टर भागवत कराड़ साहब का यहाँ इस्तकबाल कर रहे हैं। जमीयतुल उलमा औरंगाबाद की जानिब से उन्हें एक मोमेंटो सुभाषनामा पेश किया जा रहा है उनकी खिदमत में।
हलीमुल्लाह हाफिज साहब, अतिक इधर से जाओ, उधर से मौलाना के पास। वो अपने जैसी वालों ले लो जल्दी, पूरी टीम हमारी चाहिए। जनाब इब्राहिम जिंसी पुलिस स्टेशन के पीआई जनाब केंद्रे साहब और सिडको पुलिस स्टेशन के पीआई जनाब गिरी साहब का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। माननीय खासदार महोदय, कराड़ साहब, मौलाना कासमी साहब, मुझे इस प्रोग्राम में लाने के लिए जिन्होंने खासकर मेरे पास आए थे वो कादिर मौलाना जी, हाफिज अब्दुल अजीम, हाफिज इकबाल अंसारी, हाफिज कैसर खान, मुस्तफ़ा खान, मंच के सभी महानुभाव, मेरे साथ में मेरे सब ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, इस प्रोग्राम में जो शिरकत किया, सभी भाई और बहनों, मित्रों, आपके सबके सहयोग से मैंने 17 अगस्त को जिलाधिकारी बोल के यहाँ पे पदभार संभाला था। जिस दिन मैंने पदभार संभाला था तभी हर दिन लगभग 300, 350, कुछ दिन 400 से ज़्यादा पेशेंट मिल रहे थे। लेकिन आप सबके सहयोग से सभी एनजीओ, जैसे आपकी एनजीओ जमात उलेमा काम करती है और जिसके बारे में बहुत अच्छा कहा गया है कि 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और बेसिकली हमारी जो निधर्मी राज्य व्यवस्था है इसमें किसी मजहब को हम पहचानते नहीं, इसी तौर पे काम करने वाले और जो इस्लामिक स्कॉलर थे, लीडिंग स्कॉलर्स, उनको इकट्ठा करने वाली संस्था समाज के हर अंग में, जैसा कि मुझे बताया गया है कि जब फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है या कुछ भी बात होती है, इसमें आगे आके समाज को मदद करती है और whenever they are helping the society, उसमें कहीं पे मजहब नहीं आता। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। ऐसे ही सभी ने अपनी मदद करते हुए आज 17 अगस्त से आज जब हम अक्टूबर में आए, जब मैं आया था तब 6000 प्लस पॉजिटिव पेशेंट थे, आज अपने पेशेंट 2000 रोज हुए। लेकिन जैसा कि दिन मैडम ने बताया, कराड़ साहब ने बताया कि इसमें हमें और भी आगे जाना है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, वैक्सीन आने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन तब तक मेरी सभी भाइयों से गुजारिश रहेगी कि मास्क को पहने रखो। आपने देखा होगा जब से मैंने आया मैंने कभी मास्क को निकाला नहीं, नेवर। अपने मास्क को हटाओ मत। जब अब किसी माहौल में रहेंगे, आपके साथ 5-6 दूसरे लोग रहेंगे जो अपने फैमिली से बाहर के, मास्क को हटाओ मत, हाथ को धोते रहो। के सभी मेंबर्स, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सहयोग दिया, खासकर आप सब लोगों ने। हमारी लाइफ पटरी पे आ रही है, अगर ये लाइफ को अच्छी तरह से चलाना है तो ये 3 चीजों को याद रखना है। तो कभी भी मास्क को निकालो मत, मास्क इज द बेस्ट वैक्सीन। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पालक मंत्री जी सभी यही कहते कि मास्क को हटाओ मत, हाथ धोते रहो, एक दूसरे नाम या टेम्परेचर होता है। कुछ लोग कोमॉर्बिड में है, ऐसे 1,05,000 लोगों की लिस्ट मेरे पास है, तो ये लोगों तक कोरोना जल्दी पहुंच सकता है मौलाना जी। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को मैं RT-PCR टेस्ट करूंगा, डरो मत। टेस्ट होने के बाद में अभी अपना हॉस्पिटल्स में अच्छे बेड्स है, अपनी बेड की संख्या लगभग 14,000 के करीब है। हमने आने के बाद डिविजनल कमिश्नर साहब उसमें क्या बोला है, आता जगात तो सर्वोत्तम समुदाय तुम्ही आहात, ज्याला अखिल मानव जातीच्या मार्गदर्शनासाठी आणि सुधार करण्यासाठी आणले गेले आहे। बस इसको याद में रखो। हम जब सब इकट्ठा हुए हैं तो एक दूसरे को मदद करने के लिए इकट्ठा हुए, बस इसी बात को मैं याद करते हुए आज मुझे आपने यहाँ बुलाया, मेरा इस्तकबाल किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस जमात उलेमा, सभी का, खासकर मौलाना कादिर मौलाना जी का, हाफिज अब्दुल अजीम जी का, हाफिज इकबाल अंसारी जी का और एवरीबडी, सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी लगन से, इसी मेहनत से हम आगे भी काम करेंगे और मेरे औरंगाबाद जिले को मैं मेरे सभी ऑफिसर को, ऑल पुलिस ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सबासनामा पेश कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जनाब अशफाक साहब
और जनाब इलियास किरमानी साहब की खिदमत के एतराफ़ में उन्हें ये मोमेंटो और उन्हें ये सर्टिफिकेट नवाजा जा रहा है। आली जनाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आली जनाब सुनील चौहान साहब के हाथों जनाब इलियास किरमानी साहब, महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर जनाब इलियास किरमानी साहब और डिलक्स प्रोडक्ट्स के रूह रवां आली जनाब अशफाक साहब की खिदमत में ये मोमेंटो और ये सपासनामा पेश किया जा रहा है। अब मैं केजीएन ग्रुप के नौजवानों से ब्रिगेड स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ केजीएन ग्रुप के तमाम नौजवानों का यहाँ इस्तकबाल करिए। आप दोनों बैठो ना यहाँ। केजीएन ग्रुप का यहाँ इस्तकबाल किया जा रहा है। ये वो नौजवान है जिन्होंने कोविड-19 के पेशेंटों को गुसल देके तकलीफ तक अपने हाथों से की है। इनके लिए जोरदार तालियां। केजीएन ग्रुप औरंगाबाद। चलो कौन है भाई? ग्रुप की खिदमत में मोमेंटो और सपासनामा पेश किया जा रहा है। आली जनाब कलेक्टर साहब मुस्तफ़ा खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो लिस्ट के साथ माइक पर आ जाएं और इस लिस्ट के हिसाब से जिन जिन लोगों को यहाँ एजाज़ दिया जाने वाला है, जिनके यहाँ सत्कार किए जाने वाले हैं, उन्होंने मुस्तफ़ा खान साहब उन्हें आवाज़ देंगे। औरंगाबाद की ये सपासनामा और ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है। औरंगाबाद यूनिट के जिम्मेदारान जमीयतुल उलमा औरंगाबाद के यूनिट के जिम्मेदारान मैं जनाब जफर साहब मतीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। सर सामने छोड़ो। इनकी की हुई खिदमत के भी एतराफ़ में आली जनाब कलेक्टर साहब इन्हें सपासनामा और मोमेंटो पेश कर रहे हैं। माजिद खान साहब, शकील पठान साहब, मंसूर अली साहब, ख्वाजा रियाजुद्दीन साहब, तशरीफ रखिए पीछे अफरोज भाई, अजीम अहमद हाथ लावा, डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, डॉक्टर उल्मा मैडम, दरखास्त करता हूँ मेरे दोस्त जनाब सैयद सलीम साहब, जनरल मैनेजर अलाना चलो हमारे खत में हमारा सलाम चल रहा है, दूसरे का नाम दूसरे को दे दिया।
माशाल्लाह एक लोकल बालों में खिदमत करनी है। हिंदुस्तान का राष्ट्र नया वर्षा का आई लव औरंगाबाद ग्रुप खिदमत काबिल तहसील। बस 2 जने वैसे ही खड़े करो, जब पीछे हो जाओ। याकूब खान साहब, याहिया खान साहब, मिराज खान साहब, साहब को जो है तौसीफ सना से और उनको भी जो है जाना दिला नाम चेंज हो रहा वापस ले लीजिए और उनको जो है सरकार करके सिर उनको पहुंचा दी जाएगी। क्या बनी हुई है, मैं माजरत के साथ ताहिर भाई वाजिद कादरी साहब से दरखास्त करता हूँ उनको तशरीफ लाए और मौलाना का अच्छा अपना इस्तेमाल हाफिज अंसार साहब, इमाम बिलाल मस्जिद। के ग्रुप, अजहर साहब, उर्दू न्यूज। ओ लतीफ भाई रुको। अजहर साहब, दैनिक भास्कर, वार्ड स्टेज पे तशरीफ लाए। 3-4 सेकंड। ये सर्टिफिकेट ऐसा भी सूरत तो दिख रही नहीं, सर्टिफिकेट ही आ रहा।